सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में रहता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते टाइम, आई एम श्योर आपके माइंड में भी रहता होगा, वो है किस टाइप की बैटरी यूज करें, कौन सी बैटरी यूज करें, किस वोल्टेज की बैटरी हम यूज करें, किस वोल्टेज की बैटरी आपको यूज करनी है। इसका आंसर सिंपल है, आप गूगल पे जाइए, आईसी या जो भी आप बोर्ड यूज कर रहे हैं उसकी डेटा शीट निकालिए, उसकी एक वर्किंग वोल्टेज होती है मिनिमम टू मैक्सिमम, उस रेंज के अंदर आप कोई सी भी वोल्टेज का अगर बैटरी आती है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं आती तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। अब किस टाइप की बैटरी यूज करनी है, तो सबसे पहली जो हम सब आई एम श्योर फैमिलियर है, 9 वोल्ट की जो ब्लू कलर की बैटरी आती है, ब्लू और व्हाइट, वो 20-25 रुपीज की, वो वाइडली अवेलेबल है, स्टेशनरी शॉप पे मिल जाती है और उसको बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं। जैसे हमने अगर इलेक्ट्रॉनिक शुरू करा तो सबसे पहले वही बैटरी हमें पता चलती है। इसके साथ क्या है कि चीप है, डिस्कार्डेबल है, मतलब उसको सिंगल यूज है, काम हुआ फेंक दो। और उसकी दिक्कत ये है कि उसके अंदर एमएएच उतनी नहीं है, अगर आप मोटर्स या हाई पावर एलईडी चला रहे हो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। उसका बेस्ट यूज केस है कि अगर आपके छोटे आईसी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, आपका एक आईसी आपने छोटे से बोर्ड पे बना दिया, आपने ऐसे हॉबी के लिए बना लिया या आपको स्कूल में या कॉलेज में सबमिट करना है ओपन एंडेड में, तो आप वो बैटरीज आप वहाँ यूज किया, आपने लगाया और आपने सबमिट कर दिया और नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आप वहाँ यूज कर सकते हैं। अगर फिर नेक्स्ट आता है कि हमारा पर्सनल कोई हॉबी प्रोजेक्ट है या हम कुछ फैब्रिकेट कर रहे हैं, 3D प्रिंट से इनक्लोजर बना रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, तब क्या हम यूज करें। तब आता है कि दो टाइप की बैटरीज आती है हमारे माइंड में, लिथियम आयन एंड लिथियम पॉलीमर। दोनों सेम बैटरीज हैं, सिंगल सेल से शुरू होती हैं और दोनों के सेल की वोल्टेज, सिंगल सेल की वोल्टेज रहती है 4.2। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यह है लिथियम आयन सिंगल सेल, यह है लिथियम पॉलीमर सिंगल सेल, ये भी 4.2 वोल्ट का है, ये भी 4.2 वोल्ट का है। जनरली हमारे फोन में ये यूज होती हैं। अब ये डिपेंडिंग ऑन एमएएच इसका साइज कम छोटा होता रहता है, और जैसे ये 2000 एमएएच की है, सेम लिथियम पॉलीमर, ये फोन की बैटरी है, ये 4000 एमएएच की है, ऐसे करके इसका साइज चेंज होता रहता है। अब इसके अंदर ये कि ये स्टैंडर्ड साइज है, चाहे एमएएच कम हो या ज्यादा हो, दोनों का साइज सेम रहेगा। क्या है कि ये थोड़ी चीप है, ये सपोज आपको 1200 एमएएच की आपको 40-50 रुपीज की मिल जाएगी, ये जैसे 2000 एमएएच की है और मुझे 200 रुपीज की पड़ी है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने ये बनाया, क्लॉक बनाई है, इसके अंदर पीसीबी पे मैंने बनाया लगाया, इसके ऊपर अगर मैं ये लगाता तो साइज काफी इंक्रीज हो जाता। इस टाइप की बैटरी यूज करना इसमें सूटेबल था तो मैंने ये यूज करा। अगर मैं कोई और प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कि जिसमें जैसे मैंने एक ये कार बनाई है, इसके अंदर मुझे लंबे समय तक चलानी है और ये है कि मैंने बैटरी लगा के फिक्स नहीं करनी, तो जैसे मैंने एक 3 सेल का होल्डर लगा लिया, ये मैंने ऐसे 3 सेल ले लिए, इसके अंदर ऐसे लगा के मैंने 3 सेल लगा दिया, मैं अपना यूज कर रहा हूँ इस कार को। नेक्स्ट आती है बैटरी पैक्स की, तो जैसे मैंने बताया सिंगल सेल है 4 वोल्ट्स का। अब अगर आप बैटरी पैक्स बनाएंगे तो वो मल्टीपल्स ऑफ 4 के उसमें पड़ेगा, सिंगल सेल 4 वोल्ट, 2 सेल 8.4 वोल्ट, जैसे 4.2, 8.4, फिर 12.6 3 सेल का, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये एक लिथियम आयन का 12 वोल्ट्स का बैटरी पैक है और ये लिथियम पॉलीमर का 12 वोल्ट्स का बैटरी पैक है। ये 50-100 mAh की कैपेसिटी है, ये ऑलमोस्ट 10,000 mAh कैपेसिटी का है। इसके अंदर 6 सेल्स पैरेलल में लगे हैं लिथियम आयन के और फिर 3 पैक्स सीरीज में। ये है सिंगल सेल, मतलब 3 सेल का, ऐसे ऑलमोस्ट 2000 mAh का, ये भी 12 वोल्ट्स का बैटरी पैक है। तो आप डिपेंडिंग ऑन अपने यूज केस आप ऐसे डिफरेंट बैटरी पैक्स बना सकते हैं। ये है कि अब आपको परमानेंटली फिक्स नहीं करना है, आपको ऑन द गो आपको पावर चाहिए, आपने एक ऐसे बैटरी पैक बना लिया, आपको 2 ऐसे वायरलेस सिस्टम्स है, एक को आपने यहाँ से पावर दे दी, दूसरे को वहां से, ऐसे करके आप बता सकते हैं। अब ऐसे बैटरी पैक से कि थोड़ा परमानेंट टाइप हो जाता है। अब अगर आपको इसको इस कार में यूज करना है तो आपको इसको परमानेंटली लगा के छोड़ना पड़ेगा, फिर अलग से इसको आपने एक चार्जिंग सॉकेट देना है, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, 30-40 रुपए का होल्डर आता है, आपने 3 सेल लगाए, जब तक यूज करनी है कर लिया, नहीं करा हटाया, सेल अपना निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन था कि अगर सब स्टैंडर्ड वोल्टेज है, जैसे कि आपके कोई किसी प्रोजेक्ट में 8 वोल्ट यूज हो रही है, 9 वोल्ट, 15 वोल्ट है ना, तो तब क्या करें। तब ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसा बैटरी पैक बनाएं, या अगर आपके सिंगल सेल है तो आप दोनों के लिए मैं बता, जैसे 12 वोल्ट्स का बैटरी पैक है, आपको 8 वोल्ट्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बक कन्वर्टर आता है, ये भी एक बक कन्वर्टर है, डिफरेंट टाइप के बक कन्वर्टर आते हैं, ये भी एक बक कन्वर्टर है, ये 3 एम्पेयर का बक कन्वर्टर है, ये है 20 एम्पेयर्स का बक कन्वर्टर। तो बक कन्वर्टर क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी कंजम्पशन कितनी है। अगर आपका सर्किट 1 एम्पेयर खा रहा है तो छोटे वाला लगाना आप लगा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब अगर आपके पास सिंगल सेल है, जैसे ये सेल है 4 वोल्ट्स का, लेकिन अगर आपको 8 वोल्ट्स चाहिए तो आप ऐसे बूस्ट कन्वर्टर्स आते हैं मार्केट में,
बूस्ट में नाम से ही पता चल रहा है बैटरी को इंक्रीज, वोल्टेज को इंक्रीज करना है। तो जैसे बूस्ट मॉड्यूल है, इसके अंदर जैसे 3 एम्पेयर का बूस्ट मॉड्यूल है, ये 5-6 एम्पेयर का बूस्ट मॉड्यूल है। तो आप ऐसे करके अपना यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने आपके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है, मैंने यूज केस भी बता दिया, प्रैक्टिकलिटी भी बता दी मैंने आपको। कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया जो आपको पता है शायद, तो आप कमेंट में बता सकते हैं जिससे मुझे पता चल जाए आपको और किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, आप वो कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ भी आपको शेयर करना वो बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।